सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो देखते हैं आज कृष्ण जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात ये है, कृष्णा ये बोलना चाहते हैं कि आपका ना एक सफ़र रहा है और सफ़र में देखो पहली बात ये था कि जो प्रॉब्लम्स थी वो एक तरह से ख़त्म हो रही हैं या हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात ये है, मैं बता सकती हूँ कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहां आप चाहकर भी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे थे या खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, है ना। और बार बार आपको क्या है, अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा था या हमेशा कुछ ना कुछ बैक टू बैक ऐसा हो जाता था कि आपकी जो एक इंटेंशंस है उसको क्वेश्चन किया जाता था, है ना, या कि आप असलियत में कैसे इंसान हैं। लेकिन आप देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा दयालु टाइप के इंसान है कि जिसने हमेशा यही सोचा है कि जिसकी वजह से कोई किसी का कुछ गलत ना हो या नुकसान ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो कृष्णा है वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका सफ़र है इसमें जो परेशानियाँ थी एक तरीके से वो एंड हो गई हैं, उसका खात्मा हुआ है और ये हो पाया है। मुझे लगता है आपने बहुत बड़ा कोई डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, और अगर आप कोई डिसीजन लेने के पॉइंट पर हैं या सोच रहे हैं कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये सही है या नहीं है, या ये मुझे आगे ले जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे कृष्णा का संदेश ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो भी आपका सफ़र है, जर्नी है, वो क्या है, वो आपकी खुद की एक पर्सनल चॉइस है ना। और देखो आपको ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें हो पा रही हैं वो इसलिए क्योंकि आपने परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेना है ना। आपको ये समझना होगा कि देखो कुछ भी चीज़ को बनाने के लिए या नई शुरुआत करने के लिए आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, डेफिनेट सी बात है आपने कुछ ना कुछ देखा होगा, सोच समझ कर ही लिया होगा, है ना। ये बिल्कुल सीधी बात है। तो आपके जो सर्कमस्टेंसेस थे वो सर्कमस्टेंसेस ने आपको ये सब ऐसा बनाया है, ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा आपने निर्णय लिया है। तो यहाँ पे कृष्णा चाहते हैं कि जो भी आप निर्णय ले रहे हो या जैसा भी आपके पॉइंट है लाइफ का, तो उसमें आप पूरा अपने आप को चूज़ करिए कि आप क्या बन रहे हो, है ना, कि आपकी एक इंडिविजुअलिटी कैसे बन रही है, आपका एक व्यक्तित्व बनता जा रहा है। और ये बात सिर्फ आप ही नहीं, आपके और पास के लोग भी समझ पा रहे हैं, है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको किसी से कुछ चीज़ लेने से पहले चीज़ों को देख लें, समझ लें, है ना। और अपने आप को कभी भी डाउट ना करें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली काम किया है, बहुत पेशेंट रहे हैं आप, तब जाके आप इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि आप अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, है ना। आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है अपने आप को लेकर और आप बहुत सारी चीज़ों में स्टक रहे हैं हमेशा से, है ना। हमेशा आपने सोचा कि दूसरे आके आपका हेल्प करेंगे या आपका चीज़ें संभालेंगे, लेकिन अंत में आप अकेले ही पड़ गए। तो आपको बहुत कुछ अपने आप के अंदर बदलाव करना पड़ा इस पॉइंट पर आने के बाद। तो आपको अपने डिसीजंस में देखिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सीधी बात है, आपको डाउट्स हटाने होंगे। और कोई भी ऐसा अगर इंसान है आपके और पास जो कि आपके डिसीजन को डाउट कर रहा है या गलत बोल रहा है, तो आपको अपनी चॉइसेस पर देखो, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तो लोग तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपको अपनी क्रिएटिव पावर पर विश्वास रखना होगा। जो भी आप काम करते हैं अपने काम पर विश्वास रखिए, तभी आप उस चीज़ से उसको बेहतर बना पाएंगे, है ना। क्योंकि देखो अगर सीधी बात है, इंसान अगर अपनी क्रिएटिविटी पर डाउट करने लगेगा, अपनी मेहनत पर डाउट करने लगेगा, तो सीधी बात है कि वो फिर क्या है,
रुकने लगेगा, धीरे धीरे रुकने लगेगा और अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कृष्णा चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी ऐसी अड़चन या रुकावट ना आए, बल्कि आप अपने आप को पहचानिए कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है ना। आप कोई ऐसे हल्के फुल्के इंसान नहीं हैं, क्योंकि आप ना जो यहाँ पहुँचे हैं ऐसे एम्प्रेस लेवल अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आप महसूस कर सकते हैं, तो आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि अगर आप इस पॉइंट पर पहुँचे हैं तो ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो आप भाई सीधे ही महान हैं। आपको ये समझना होगा कि आपने बहुत अग्नि परीक्षाएं दी हैं, बार बार अपने आप को प्रूफ किया है, और आपकी एक जर्नी रही है। कभी आपको कम मिला, कभी आपको ज़्यादा मिला, कभी आपको जितना चाहिए था उतना मिला, कभी आपसे आपका छीना गया, है ना। तब जाके आप इस पॉइंट पर पहुंच पाए हैं जहां आप फाइनली कोई एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। और अब आपको भी ये समझना होगा, जो कृष्णा है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी न्यू बिगनिंग पे, अपनी नई शुरुआत पे अगर विश्वास नहीं करेंगे, तो आपकी भले ही ये परमात्मा ने, कृष्णा ने आपको नई शुरुआत दी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आगे बढ़ना तो आपका ही चॉइस रहेगी। आगे बढ़ना, आगे काम करना आपकी ही हिम्मत से हो पाएगा, है ना। तो आपको यही समझना है कि आगे बढ़ें तो पूरी हिम्मत के साथ बढ़ें, और जो भी काम करें दिल से करें, बाकी चीज़ें जो भी हैं आपकी सफल होती जाएंगी। और इसके साथ साथ आपके पास कुछ ऐसे जो हेल्पर्स हैं, वो भी हेल्पिंग हैंड्स आपको रास्ते में मिलते जाएंगे। बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप इस पॉइंट पे अगर रुक गए, या आपने चीज़ों, दूसरों की बातें सुन ली, या तो फिर पता है क्या होगा, वही जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं ना, वही वाले पैटर्न, जहाँ आप मजबूरी वाली लाइफ जी रहे थे, वही उसमें आप दोबारा फंस जाएंगे। और अब आपको ये समझना होगा कि ये टाइम अब फंसने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। तो कोई विश्वास करे ना करे, आपको अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है, और अपने जो भी काम है, लाइफ है, सही इंटेंशन के साथ काम करना है। तो ये है कृष्णा का आपके लिए संदेश। बाकी अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, हवन सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और जो सावन माह हवन है वो 22 जुलाई से 22 जुलाई से 19 अगस्त तक है, 19 अगस्त तक, तो आप संपर्क कर सकते हैं।